चलिए फिर से एक बार और मैं बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ अपनी रिकॉर्ड हो जाए कि हम लोगों को अपने हाथों को हमने पहले नवचेतना सिंबल को फर्स्ट बार बनाया था तो नेगेटिव एनर्जी को क्लोज करने के लिए बनाया था। उसके जस्ट बाद हम लोग शाम रेखा सिंबल को बनाएंगे ताकि हमारे हाथ क्लीन बने रहें। तो हम लोग शाम रेखा सिंबल को एक बार बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे शाम रेखा शाम रेखा शाम रेखा सिंबल, और फिर उसके बाद पाम पे पाम रख करके बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग। ठीक है, फिर हमारा एक बार और नवचेतना सिंबल आएगा। नवचेतना सिंबल को फिर से हम ड्रॉ करेंगे, एक बार बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे नवचेतना नवचेतना सिंबल नवचेतना नव, ऐसे करके नवचेतना नवचेतना में भी काम हो जाएगा। फिर उसके पश्चात पाम पे पाम को रख के पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा, ऐसे करके आपको बोलना है। राइट, क्लियर हो चुका है मैं पूरा का पूरा मेथड? कोई दिक्कत, कहीं से कहीं परेशानी तो नहीं है ना किसी को? चलिए बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और निश्चित तौर से हमें जल्दी ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम लोग इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से समझ के आगे जो हमारे लक्ष्य हैं कि हमारी इस जैन रेखी देश विदेशों के कोने कोने तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये लक्ष्य हमारा, उद्देश्य हमारा हमें याद रखना है। चलिए श्वेता दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं। वंदना भैया जी। भैया जी, जो जब हम साम्य रेखा को बैलेंस कर रहे हैं तो दोनों हाथ एक दूसरे के ऐसे ऊपर रहेंगे या 90 डिग्री पर ऊपर रहेंगे? देखिए इसमें आपको ये संदेह नहीं रखना है कितने ऊपर रहेंगे, आप तो आराम से जितने भी रखना है कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रख लीजिए, पर जब नहीं, तक मैं ऐसा पूछ रही हूँ भैया जी कि लाइक ऐसे 180 डिग्री पर ऐसे रहेंगे एक के ऊपर एक, या ऐसे रहेंगे? हाँ ये ऐसे रहेंगे ऐसे। अच्छा, हाँ सीधे हाथों को एक पे एक नहीं रखना है, आपको ये रखना है इस प्रकार से। परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है। हाँ ये आपका एक हाथ एकदम सीधा रहेगा और दूसरा हाथ उसके पाम पर इस प्रकार से रखा रहेगा। समझ में आ रहा है? ओके। सभी को दिखाई दे रहा है ना? इस जी प्रकार से जी। रहेगा। ठीक है थैंक यू चलिए, भैया जी। बहुत अच्छा, आपने ये भी बहुत अच्छी चीज़ पकड़ी है। ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करिएगा और ध्यान में रख के फिर पूछते जाइएगा। चलिए हमारा विषय क्लियर हो चुका है। अब हमारे इससे क्या हो गया है, अब हमारे हाथ जो हैं वो उपचार के पूर्णतः उपचार करने के योग्य हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? योग्य हो चुके हैं। हमने नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दिया है और अपने आप को बैलेंस कर दिया है। बैलेंस के पश्चात हमने अपनी एनर्जी को इन कर लिया है, पॉजिटिव एनर्जी को ले लिया है। अब हमारे हाथ उपचार के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब उपचार के लिए हाथ तैयार हो चुके हैं। हाथ तैयार होने के पश्चात जब आप उपचार प्रारंभ करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, अब जो हमारी यूनिवर्सली एनर्जी है उसको हमें आवाहन करना है। किसी को भी हम कनेक्ट करेंगे, किसी का भी उपचार करेंगे, उससे पहले हमें अपनी ये सारी मेथड को आपको याद रखना है। हमने हाथों को क्लियर कर लिया, हाथों को तैयार कर लिया, अब एनर्जी का आवाहन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक उपस्थिति को महसूस कराते जाइएगा। हाँ, अब हम लोग शक्ति का आवाहन करेंगे। अब आवाहन करते समय आपको ये याद रखना है कि मैं जिन शब्दों को दोहरा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि उन्हीं शब्दों को आप दोहरा दें। आप जितने प्रेम से, जैसे मान ली मेरे घर या कोई अतिथि आ रहा है तो मैं उसको जितने प्रेम से अच्छे से बुला सकता हूँ उतना ही वो प्रभावित होकर के आपके पास खिंचा चला आएगा। तो आप अपनी शैली में भी जितना प्रेम दिखा सकते हैं, बस दिखाना आपको प्रेम है, बहुत मधुर शब्दों में, बहुत मीठे शब्दों में और बहुत वजनदार अच्छे शब्दों में आपको आह्वान करना है रेकी की उस शक्ति का। रेकी की शक्ति का आह्वान करते समय आपको अपने आराध्य और अपने आराध्य गुरुदेव इनका कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। शक्ति का आह्वान करते हुए हमें पंच परमेष्टि का स्मरण, एक बार गुरु में हमारे 4 परमेष्टि आ जाते हैं और हम लोग सिद्धों को, अरिहंतों को, इनको भी स्मरण कर ले सकते हैं। तो हम अरिहंतों को भगवंत के रूप में स्मरण कर लें और बाकी 3 परमेष्टियों को एक गुरु महाराज के स्मरण में कर लेते हैं। तो ये स्मृति आपको हमेशा रखना है,
कि जब भी आवाहन करें तो हम अपने गुरुदेव से आशीर्वाद, आज्ञा और अनुमति, ये 3 चीज़ें ले रहे हैं। आज्ञा, अनुमति और आशीर्वाद। आज्ञा और अनुमति हालांकि एक ही चीज़ होती हैं, फिर भी हम लोग कहने में ऐसे आ जाता है। तो विशेष आज्ञा और आशीर्वाद कि भगवान आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं एक अबोध बालक हूँ, नासमझ बालक हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ, साहसहीन हूँ, और मैं इतना भारी जो काम करने जा रहा हूँ, दूसरों को उपचार करने जा रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी साहस नहीं है कि मैं सामने वाले को उपचार कर सकूं। किंतु आपका बल और आपका साहस मिलेगा तो भगवान मैं पूरे संसार को पलट सकता हूँ। तो ये छोटे मोटे काम कोई बहुत बड़े नहीं, असंभव नहीं है। तो ऐसे शब्दों में, मीठे शब्दों में आपको भगवान से थोड़ी सी प्रार्थना कर लेना चाहिए। तो प्रार्थना कर लेने से आपको एकदम और अच्छा फील होगा, आपका मन बहुत हल्का और पवित्र महसूस करेगा। कहीं से कहीं तक कोई ईगो की भावना आ रही होगी या कहीं से कहीं तक किसी प्रकार का मन विचलित हो रहा होगा, तो आप उससे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे और आप साफ स्वच्छता महसूस करेंगे। तो 2-4 शब्दों में आप भगवान को कहिएगा कि भगवान सामर्थ्यहीन हूँ, मैं बालक हूँ, आप बालक हैं। जो भी शब्द आप कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं कहूँ वही कहेंगे। बस आपको भावना रखना है कि भगवान साहस नहीं है, बल नहीं है मेरे अंदर, मैं बलहीन हूँ, सामर्थ्यहीन हूँ, आपकी कृपा से मुझे बल संबल मिले, जो कार्य करने जा रहा हूँ, मैं उपचार करने जा रहा हूँ, वो मेरा उपचार सफल हो। और निश्चित तौर से आपकी कृपा से जब भव से पार हो सकते हैं हम लोग, तो फिर ये छोटे छोटे कार्य तो निश्चित तौर से सफल होंगे, ऐसा मुझे आप पर विश्वास है। भगवान आशीर्वाद दीजिए, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद, आपकी अनुमति चाहता हूँ। नमोस्तु करिए बड़े प्रेम से, गुरु महाराज से आशीर्वाद लीजिए, आंखों में बंद करिए और छवि उनकी निहारिए और सफ़ेद रंग की एनर्जी उनके आशीर्वाद देती हुई महसूस कर लीजिए। बड़े इत्मीनान के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में महसूस कर लीजिए। माँ जिनवाणी का स्मरण कर लीजिए कि माँ जिनवाणी की निरंतर कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। आज जो कुछ है माँ जिनवाणी के कारण से मैं बोल पा रहा हूँ। आज ये अक्षर शब्द रूप में ढल करके जो आए हैं माँ जिनवाणी के कारण से। तो ऐसा माँ जिनवाणी को भी नमोस्तु करिए सादर। अपने गुरु, अपने प्रभु और अपनी माँ जिनवाणी का स्मरण कर लिया आपने। अब आप 5 एलिमेंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में हैं। आप दीपक जला करके रखिए, जब भी कभी किसी को हील करेंगे तो दीपक और पानी, ये 2 चीज़ों को आपको याद से रखना है अपने पास में। और अब आप ये सारी चीज़ें क्लियर करने के पश्चात अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, है ना। इस प्रकार भी रख सकते हैं और आप इस प्रकार भी रख सकते हैं, इसमें आपको डाउट होने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे रखें कि ऐसे रखें, कैसे रखें, या कैसे भी रख सकते हैं। विशेष तो आपको यहाँ पर उस एनर्जी को फील करना है, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल हो वैसे आप रख सकते हैं। आप एनर्जी के लिए हाथों को उठाएंगे और अब आप जब एनर्जी को आवाहन कर रहे हैं तो आप गहरी श्वास के साथ ही आवाहन करेंगे। ये विशेष पॉइंट हमेशा रख लीजिए आप यार, जब भी आप एनर्जी का आवाहन करेंगे तो श्वास भर के ही करना है। खाली श्वास में कभी एनर्जी का आवाहन मत करिएगा, अन्यथा आपकी काम खाली चला जाएगा। तो आप गहरी श्वास के साथ में और बोलिएगा कि यूनिवर्स में फैली हुई समस्त उत्तम ऊर्जा, एनर्जी, मैं जिस उपचार को करने के लिए जा रहा हूँ उस उपचार हेतु ये पवित्र अहिंसा में ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। बड़े इत्मीनान से बोलिए, बड़ी शिद्दत के साथ बोलिए, बहुत मधुर शब्दों में बोलिए और बोलते समय आपके पाम पर महसूस होने वाली एनर्जी को आपको पूरे के पूरे तरीके से, पूरी फोकस के साथ महसूस करना है। आपके पाम अपने आप ही कंपन महसूस करेंगे, आपके पाम पर कुछ कुछ गर्माहट, कुछ भारीपन महसूस होगा और ये कुछ प्रतीक हैं कि आपको वह एनर्जी काम करने के लिए आ चुकी है। आपने जिस चीज़ का आह्वान किया था वो आपके पास आ चुकी है। महसूस करिए, थोड़े से 1 मिनट के लिए उस एनर्जी को अच्छे से महसूस करिए। आते हुए पाम पर उस एनर्जी को महसूस करिए, सफ़ेद रंग की एनर्जी को महसूस करिए।
और आई हुई एनर्जी को जैसे ही आप 1 मिनट तक कुछ क्षण के लिए महसूस कर लें, तो महसूस करने के बाद तुरंत अपने हाथों को जोड़ें और आई हुई एनर्जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आभार, आभार, आभार। इस प्रकार से आप आई हुई एनर्जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करने के पश्चात आप अपने हाथों को रब करेंगे। अपने हाथों को अच्छी तरीके से रब कर लीजिए। ये हो गए आपके हाथ व्यवस्थित। अब पूरे तरीके से आप कंफर्ट हो चुके हैं। ये कंफर्ट होने के पश्चात अब आप अपने हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और हाथ कभी भी सीधे नहीं रखना, एकदम से हाथों को इस प्रकार से रखना। ये पाम आपके इस प्रकार बने रहें, ये उंगलियां चारों पांचों आपस में मिली रहें, कहीं से भी कोई खुलासा ना रहे इनमें। हाथों को इस प्रकार से रखिएगा और रख के आपको सामने वाले की कनेक्ट करना है। अब आपको जिसको हील करना है, जिसको आपको ऊर्जा देना है, जिसको आपको उपचार करना है, उसको आप कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिंग सिंबल, अब आपके पास सामने आ रहा है कनेक्टिंग सिंबल, तो आप कनेक्टिंग सिंबल के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्ट जब आप सामने वाले को करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ये याद रखना है। मैंने दोपहर में भी आपको बताई थी कि हम लोग जब कनेक्ट करेंगे तो सामने वाले का फ़ोटो करेंटली लाइव फ़ोटो हमारे पास होना चाहिए, अथवा हम सामने वाले को वीडियो कॉल पे भी हील कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे आप उसको जोड़ लें, है ना, जोड़ करके भी आप उसको हील कर सकते हैं। अन्यथा आप उसको फ़ोटो ले करके, और फ़ोटो तुरंत नहीं लेना है। जैसे आपने सारी विधि कर ली और आप विधि करके अब फ़ोन लगा रहे हैं कि फ़ोटो भेजिए, फ़ोटो भेजिए, ऐसा नहीं। आप इस कार्य को करने से पहले ही 10-15-20 मिनट पहले फ़ोटो बुलवा लें और फ़ोटो को बार बार देख करके एक बार उसकी छवि को व्यवस्थित तरीके से समझ लें। फ़ोटो पूरा फुल होना चाहिए, सातों चक्र व्यवस्थित दिखना चाहिए, स्पष्ट सारी चीज़ें दिखना चाहिए, ताकि आप उसकी एक एक चीज़ को हील कर सकें। तो ऐसा आपको फ़ोटो बुलवा लेना है, ठीक है। और किसी के साथ फ़ोटो ना हो, उसका सिंगल फ़ोटो होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी मित्र के साथ, किसी और के साथ उसका फ़ोटो, ऐसा नहीं। आप उसका सिंगल फ़ोटो बुलवाइए और सिंगल फ़ोटो को व्यवस्थित तरीके से आप उसको पहले से देख लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद ये सारी प्रतिक्रिया करके आप और आँखों में उसकी छवि को बिठाल करके और ऐसा महसूस करना है कि सामने वो व्यक्ति मेरे बैठा हुआ है, सामने वो पर्सन बैठा हुआ है। कुछ दूरी रखना है, बहुत पास में नहीं रखना है उसको, ताकि आपको उसको कनेक्ट करने में दिक्कत ना हो। तो आप उसको करीब करीब थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे और दूरी बना करके अब आप कनेक्टिंग सिंबल जो आपके सामने दिख रहा है, कनेक्टिंग सिंबल, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर एक रिसीवर है और एक जो भेजने वाला है वो भेजने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ एक व्यक्ति को इस साइड देख रहे हैं, एक व्यक्ति को इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से प्रेषक है जो भेज रहा है, और भेज रहा है तो ऊपर से जो कनेक्टिविटी हुई है हमारी, वो एनर्जी हमारे पास आई है और उस एनर्जी के साथ हमारी एनर्जी मिली और हम उस सामने वाले को जो रिसीव करने वाला है उसके पास एनर्जी आई और प्रवेश कर रही है। ये सिंबल को आपको हमेशा याद रखना है। ये हमारा कौन सा सिंबल है, इसको कहते हैं हम कनेक्टिंग सिंबल, ठीक है। वैसे इसका नाम है अखंड ज्योति सिंबल, ठीक है, इसका नाम है इसका। हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट। शुद्ध ज्योति भैया जी, शुद्ध ज्योति। हाँ, शुद्ध ज्योति। तो थोड़ा सा जिनको भी कुछ प्रश्न उत्तर हो वो एक बार अनम्यूट करें, पहले हैंड रेज करें, फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल अपन ने बनाया है, मैं नाम भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब चीज़ों में ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। पर विशेष क्या है, इसके जो काम है वो याद आपको रहना चाहिए कि कनेक्टिंग सिंबल है, सामने वाले को कनेक्ट करने का काम उसका विशेष रूप से है, ठीक है। व्यक्ति का काम हमें याद रहना चाहिए, उसका नाम भूल जाए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, नमक की जगह बूरा डाल देंगे तो
काम नहीं चलेगा। हमें पता होना चाहिए कि नमक क्या करेगा, बूरा, दोनों ही देखने में एक से लग रहे हैं, पर काम से हमें पता चलता है कि गुण क्या है। तो वैसे हमें यहाँ पर इसका कनेक्टिंग सिंबल कनेक्ट करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको इस प्रकार से बीचों बीच में रिलीज करेंगे। सामने वो बैठा है और इस साइड में बैठा हूँ, बीच में इसको रिलीज करेंगे, इसको बनाएंगे बीच में, हम दोनों के बीच में बनाएंगे। और इस दोनों के बीच में बना करके मैं महसूस करूँगा कि यहाँ से मेरी एनर्जी यहाँ पर गई उस सिंबल में, और उस सिंबल से पूरी एनर्जी कनेक्ट होकर के सामने वाले को कनेक्ट कर रही है। और कनेक्ट करते ही जैसे ही आपके दिमाग में सामने वाले की छवि आए, आपको 3 बार बोलना है कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग। मतलब सामने वाला मुझसे जुड़ चुका है, जुड़ चुका है, जुड़ चुका है। ठीक है, इस 3 बार बोलने से जुड़ भी जाएगा और सामने आपकी जो सिंबल है उसको सूचना मिलेगी कि अब मुझे अपना काम चालू कर देना है। ये संकेत हैं, 3 बार बोलना मतलब उस सिंबल को संकेत दे रहे हैं हम कि अब आपका काम चालू हो चुका है, आप जुड़िए 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 और आप जोड़िए हमें। तो इस प्रकार से संकेत देना ना भूलें, सिंबलों को संकेत 3 बार अवश्य देते जाना है आपको। तो ये आप पूरी की पूरी थर्ड आई के माध्यम से काम करेंगे। आप किसके माध्यम से, थर्ड आई से। थर्ड आई से आप उस सिंबल को करेंगे, बनाएंगे, पूरा का पूरा वैसा बनाना है आपको, थर्ड आई दिखना चाहिए आपको। बनाते एक बार बनाएंगे और 3 बार बोलेंगे कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, है ना। और कनेक्टिंग कनेक्टिंग बोलने से पहले आपको यदि सिंबल का नाम याद रहता है तो बनाते समय आप सिंबल का एक बार नाम बोलेंगे 3 बार, ये शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति। जब आप बना रहे हैं तो बनाते हुए आपने कह दिया शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति, ये हो गया। बनने के बाद फिर आप 3 बार कहेंगे कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, मतलब आप जुड़िए 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 और मुझसे सामने वाला जुड़ चुका है, अब मैं अपना काम आगे का बढ़ाऊंगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे हैंड रेज कर लें, और जिनको डाउट नहीं रहा है वो थम्स अप करके भेजेंगे कि हाँ हम सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि समझ में आ गया। हाँ मितेश भैया पूछिए। अच्छा, ये जो सिंबल है उसमें कनेक्टिंग में जो नीचे वाला है वहाँ वो अपना सेंडर है ना, और जो ऊपर वाला है वो रिसीवर है, ऐसा है ना? हाँ, इस साइड का जो है प्रेषक है, मतलब इस साइड जो बैठा हुआ है फर्स्ट में वो प्रेष मतलब यहाँ से भेज रहा है सामने वाले को, और इस साइड जो फिर बैठा फिर है हाँ हाँ, ओके। हाँ वो रिसीवर है। ऊपर से जो धाराएं आ रही हैं वो हमारी यूनिवर्स से जो एनर्जी है उसको कनेक्ट कर रही हैं वो लोग, ठीक है, ये है। और हाथ में जो हमारा बना हुआ है वो एक तरह से मतलब तो सारे ऊर्जा को केंद्रित कर रहा है वहाँ पर, कि ये केंद्रित ऊर्जा केंद्रित की जा रही है, और उस केंद्रित ऊर्जा से फिर आपको इधर की उधर ऊर्जा जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपको इसका पूरी की पूरी मेथड भी एक PDF आएगी आपके पास, जिससे आप पूरे विषय को क्लियर कर सकेंगे, ठीक है, कि ये सिंबल क्या करता है, कैसे करता है, कैसे बनाते हैं, कैसे, ये सारी चीज़ें आपके पास में आने वाली हैं। फिलहाल में हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, अब थ्योरी आपके बीच में आ जाएगी। चलिए प्रेमलता दीदी। भैया जी, बनाने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है? हाँ बहुत सुंदर। बनाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है, इसके पास थ्योरी आएगी आपके पास अभी। उस थ्योरी में ओके। आपको एक एक चीज़ की कैसे कहाँ से आपको उसको रफ ड्रॉ करना है, तो वो सारी चीज़ें। फिर भी आप जो फर्स्ट में बैठा हुआ है, जो प्रेषक है मतलब भेज रहा है ना, वहाँ से आपको प्रारंभ करना है, ठीक है, वहाँ से बनाना है और सीधी एनर्जी को ले जा करके ऊपर से आपको 3 तरंगे जो आपकी यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, सिंबल को भी कनेक्ट करना है, ताकि इस सिंबल में भी ऊपर से एनर्जी हमें प्राप्त हो सके। फिर उसको एनर्जी को हम लोग जो हाथ बना है उसमें महसूस करेंगे, सारी इकट्ठी हुई एक साथ, इधर की मेरी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी इस हाथ में एकत्रित हुई है, एकत्रित होकर के फिर अब जा रही है वो एनर्जी कहाँ पर, जो सामने वाला एक्सेप्ट करने वाला है उसके पास जा रही है, ठीक है, ऐसे आपको समझ लेना है। समझ में आ गया? संगीता दीदी। अंजना भैया जी, एक जय सिंबल संकेत देना है, क्या है? संकेत देना
संकेत करना सिंबल के लिए, तो कैसे करना? संकेत मतलब 3 बार उसको बोल दिया ना अपन ने, बोल देना ही उसका संकेत है। उसको बोल दिया हमने मतलब वो समझ रहा है। अब उसको हम कह रहे हैं उससे, हम उसको संकेत दे रहे हैं कि आपका काम चालू हो चुका है, अब आप जागृत हो जाइए। ठीक है ना। जैसे हम किसी को जिसका जो काम होता है उसके लिए बोलते हैं ना, भाई आप तैयार हैं इस काम के लिए। जैसे अब शादी विवाह चल रहा है तो रिकॉर्डिंग वाले को हम लोग सूचना दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पर अब आपका काम चालू हो चुका है। 2 सिंबल का काम था, हमने उनको आह्वान किया था, अब इसका काम चालू हो रहा था। हम इसको 3 बार बोलेंगे कि शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति शुद्ध ज्योति। तो वो अब जागृत हो चुका है और संकेत देंगे क्या करना है आपको। तो कनेक्टिंग कनेक्टिंग कनेक्टिंग, कनेक्ट कीजिए सामने वाले को, हमारा कनेक्टिंग कराइए। तो इस प्रकार से आपने उसको सूचित किया, संकेत दिया है कि ये कार्य आप करिए अब। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संकेत किस प्रकार से देना है और कैसे हमें कनेक्ट करना है। 3 बार आप कनेक्ट 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 बोलेंगे, सामने वाला आपसे जुड़ जाएगा। ठीक है। सामने वाला जब जुड़ गया है तो अब आपको विशेष फोकस ये रखना है कि सामने वाले से आपकी अब नज़र कहीं जाना नहीं चाहिए। सामने वाले के कांगो पांगो को आपको देख करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सामने वाले को जोड़ करके सबसे पहले आपको उसका ओरा क्लीन करना है। क्या करना है, उसको डायरेक्ट हील कर किया नहीं जाता, उसका ओरा क्लीन करना है। क्या करना है, ओरा क्लीन करना है। सबसे पहले सामने वाले का ओरा क्लीन किया जाता, उसके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी रखी है, भरी पड़ी हैं, उससे उसका ओरा क्लीन करिए। पहले ओरा क्लीन करने के लिए आप क्या करेंगे, वंदना दीदी बताइए। वंदना दीदी बताइए। हाँ भैया जी, 3 है ना, इसलिए मैं रह गई। मुझसे ही पूछा ना जी हाँ हाँ जी। ओरा क्लीन करने के लिए हाथों को भी ओरा क्लीन करने के लिए भी हाथों को तैयार करना पड़ता है। तो जैसे अभी सामने वाले का ओरा क्लीन करना है तो उसकी भी हम नवचेतना रेखा, साम्य रेखा और फिर नवचेतना रेखा यूज करेंगे उस पे भी, ताकि उसकी नेगेटिविटी क्लीन हो। और साम्य रेखा से उसको बैलेंस करेंगे, फिर उसकी ऊर्जा को इन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी जो ओरा है ना उसको क्लीन करेंगे। तो ओरा क्लीन करने के लिए हाथों को इस स्थिति में रखेंगे जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं, उससे उसका ओरा क्लीन करेंगे कि जैसे हम नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। और बगल में उसको एक तरफ अग्नि कुंड महसूस करते हुए उसमें छिटक देंगे। ऐसे उसको ओरा क्लीन करेंगे उसका। और चारों तरफ से उसका ओरा क्लीन करना पड़ेगा, एक तरफ से नहीं। तो उसको मतलब आगे से, पीछे से, बगल से, चारों तरफ से उसकी नेगेटिविटी को क्लीन करेंगे। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे अभी प्रश्न आया था कि हमें भी अपना ओरा बनाना चाहिए। हम अपना ओरा मोरा सब बना करके पैसे क्लीन है, अब अभी अपने को कुछ भी नहीं करना है। हम बार बार अपने पास नहीं आएंगे। अब तो हम सामने वाले से कनेक्ट हो गए, सामने वाले को ही करना है, अब अपने पास कुछ भी नहीं करना है। हमारा ओरा तो पहले से हमने सुबह से बना कर ही रखा है, हमें बार बार ओरे की ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने ओरे से समय से बाहर निकल जाएंगे तब हमें कभी ओरा बना करके फिर अपनी क्रिया करना है। ठीक है। अब हम लोग सामने वाले की ओरा को क्लीन कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझ लेंगे। समय बहुत कम है और बहुत सारे विषय हैं, इसलिए समझ के चलिएगा। बार बार ये विषय दोहराए नहीं जाएंगे। जितने क्लीन तरीके से, जितने बेहतर तरीके से, जितने सरल तरीके से इस बार बताया जा रहा है, शायद पहले के सेशनों में भी इतने बेहतर तरीके से हमारे पुराने लोगों को समझ नहीं आया था, इसलिए अब बहुत व्यवस्थित समझ लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि सामने वाले को हमने कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद हम लोग को सामने वाले का ओरा क्लीन करना है। तो ओरा क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी थर्ड आई पर, कहाँ पर, उसकी थर्ड आई पर हम लोग बनाएंगे क्या, सिंबल। कौन सा सिंबल बनाएंगे, तो हम बनाएंगे नव चेतना रेखा सिंबल बनाएंगे। अपनी थर्ड आई से ही बनाना है हमें भी। किससे बनाना है, अपनी थर्ड आई से। और
अपनी थर्ड से जैसे ही हम बनाएंगे तो वो पूरा सिंबल आपको दिखना चाहिए। आप जब ड्रॉ करना प्रारंभ करेंगे सिंबल, तो आप उसके मूलाधार चक्र से प्रवेश कराएंगे। कहाँ से करेंगे? मूलाधार चक्र से प्रवेश करेंगे, मतलब कि जो आपका सिंबल बना रहे हैं आप, उसके मूलाधार चक्र से सीधा ले जाएंगे और ले जा कर के आपको उसकी ऊर्जा को मस्तिष्क से सहस्त्रार चक्र से बाहर निकालना है। नव चेतना रेखा सिंबल आप अच्छे से देख लें उसको, और वैसा का पूरा ड्रॉ उसके पूरे शरीर पर करना है। पूरे शरीर पर मतलब कि आपने मूलाधार से प्रारंभ किया और उसको हृदय से घुमाते हुए और पूरा का पूरा ऊपर बनाते हुए ले जाना है। 4 जो डॉट हैं आपको 4 डॉट फर्स्ट सेकंड, ये 4 डॉट हैं, 2 कमर पर, 2 हाथ पर बना सकते हैं या आप हृदय पर बना सकते हैं। फिर बीच में 2 लकीरें हैं, नीचे भी एक कमर की लकीर है। ये सारी चीज़ों को आपको कवर करके पूरे कमर से लेकर के अपने मूलाधार चक्र से लेकर के पूरे सिर की चोटी तक आपको कवर कर लेना है। किससे? नव चेतना सिंबल से। समझ में आ गया? यस एंड नो? यदि कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। पीसी जैन साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए, शायद पीसी जैन, हाँ, तो ये हो गया है। हाँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हम हैं हीलर, हम सामने वालों को हील कर रहे हैं। हमें अपना सारा काम थर्ड आई से करना है और कहीं से नहीं करना है। हाथ तो अपने हैं, वो ऊर्जा देंगे, बाद में देंगे, और अभी हम थर्ड आई से क्या करेंगे? सामने वाले के मूलाधार से लेकर के और चोटी तक क्या बनाएंगे? एक ही सिंबल को खींच करके लेके आएंगे, जिसका नाम है नव चेतना सिंबल। ठीक है, नव चेतना रेखा सिंबल। ठीक है अंशुल दीदी, समझ में आया? नव चेतना सिंबल को यदि हमारी दीदी जुड़ी हों तो एक बार और यहाँ पर सिंबल को यहाँ पर दिखाएंगे पिक को, ताकि वो और समझ सकें। तो नव चेतना सिंबल को आपकी मात्र थर्ड आई होना चाहिए और उसकी पूरी मूलाधार से लेकर के उस विजुलाइज करना है। किसको बनाना है? आपको ड्रॉ करना है, नव चेतना सिंबल को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते 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 एंड उसका कहाँ करना है? आपकी चोटी से बाहरी नेगेटिव पूरी एनर्जी बाहर निकल रही है, तो ये करना है आपको। ठीक है, ये सिंबल जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सिंबल आपको अपनी थर्ड आई से उसकी मूलाधार चक्र से लेकर के और चोटी तक का पूरा बना देना है। पूरा ऐसा बना कर लेके आना है, अलग अलग नहीं बनाना है। एक ही सिंबल को पूरा बड़ा करके आपको यहाँ तक पूरा बनाना है। और बना करके जैसे ही आप बना लेंगे, एक बार बनाना है, 3 बार उसको आवाहन करना है, मतलब बोलना है नव चेतना रेखा सिंबल, नव चेतना रेखा, नव चेतना सिंबल बोलने की जरूरत नहीं है। नव चेतना रेखा, नव चेतना रेखा, नव चेतना रेखा इतना भी बोल देंगे तो चलेगा। नव चेतना, नव चेतना, नव चेतना भी बोल देंगे तो भी चलेगा, पर 2 शब्द अवश्य याद रखना, नव चेतना, ये तो अवश्य ध्यान रखिएगा। इसको हमें एक बार बना करके बनाते समय 3 बार बोल देना है। और बोलने के बाद फिर आपको, जैसे आप हाथ को पहले बार में क्या करते थे, माय नेगेटिव एनर्जी रिमूव रिमूव रिमूव, वैसे ही आपको वहाँ पर बना करके ये कहना है कि सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो, बाहर हो, बाहर हो। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है। अथवा आपको हाथों से, जैसे अभी दीदी ने बताया कि आपको बिल्ली की तरह आकार बना करके, है ना, जैसे बिल्ली के पंजे रहते हैं, तो किसी चीज़ को हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई गिफ्ट विफ्ट आपके पास आया है, कोई बाहर से कोई चीज़ सामग्री बुलवाते हैं, मीशो आदि से कहीं से आती हैं, तो उसके अंदर जो पैकेट बाहर लगी रहती है उसको हम लोग फाड़ देते इस प्रकार से। वैसे ही हमें पूरे के पूरे उसकी शरीर की एक एक नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हुए कि मैं उसको एकदम जो गहरी नेगेटिव एनर्जी उसको खींच खींच करके बाहर, आपको किसी एक कुंड में आपको ये महसूस करना है खुद ब खुद, कुंड मुंड रखना नहीं है वहाँ पे, सारी की सारी इमेजिंग आपको करना है, सबका सब विजुलाइज करते जाना है। बाहर आपके कुंड रखा हुआ है ना, अग्नि कुंड मान लो या जल कुंड मान लो या सामान्य कुंड मान लो, ये कर सकते हैं। तो आप जैसे ही निकालेंगे महसूस करते काले ब्लैक रंग की वो एनर्जी निकल रही है और मैं उस पानी में या अग्नि में या फिर कुंड में डालते जा रहा हूँ, ये महसूस करना है।
तो ये आपको 4-5 बार पूरे विशेष रूप से महसूस करते हुए उसको क्या कर देना है, क्लीन करना है। पूरी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है, निकाल लेना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ, ये क्रिया होना चाहिए। अब आप थोड़ा सा फोकस बढ़ाइएगा क्योंकि हमारे कार्य बहुत विशेष रूप से चालू हो चुके हैं। तो ये आपको बिल्ली की तरह आकार बना करके पूरी उसकी नेगेटिव एनर्जी को आप एक एक अंग से बाहर निकालेंगे और डालते जाएंगे बाहर। अथवा यदि डालने का आपको ध्यान नहीं रहे तो आकाश में आप उड़ा सकते इस प्रकार से। पर ध्यान ये रखना है कि आपको हाथों को कम से कम आपके शरीर से कुछ दूरी पर रखना है। आप अपने ऊपर ही ऐसे नहीं झटकार दीजिए। आपको हाथों को थोड़ा सा बाहर रखना है और विशेष रूप से थोड़ा झटकार करके पुनः लेकर के फिर आएंगे, फिर करते जाइएगा। ये क्लीन करने के पश्चात, समझ में आ रहा है? इतना हो गया, आपने कर दिया। उसके ओरे को आपने क्लीन कर दिया है, उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर दिया है। करने के पश्चात आपको अपने हाथों को क्लीन जरूर कर लेना है। क्या कर लेना है? अपने हाथों को क्लीन करना, क्योंकि आपने नेगेटिविटी निकाली, आपके हाथ पूरी गंदे हो चुके हैं। तो अब हम लोग पानी से तो धुल नहीं सकते जा कर के, अब फिर उठेंगे तो अपनी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। तो उस समय क्या करेंगे हम लोग? तो उस समय आप लोग पुनः अपने हाथों में भी नवचेतना सिंबल को इमेजिंग करेंगे। तुरंत आप थर्ड आई से ही बनाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, थर्ड आई से बनाएंगे और अपने हाथों से ऐसे क्लीन कर दीजिएगा। तो ये क्योंकि हमारा नेगेटिव एनर्जी को निकालने का काम किसका? नवचेतना सिंबल का। तो अपने हाथों में जो नेगेटिविटी आ गई उसको नवचेतना का इमेजिंग करिए। हाथ मत चलाइए, आप मत थर्ड आई से बनाइए और अपने हाथों को क्लीन कर दीजिएगा, झटकार दीजिए। मेरे हाथ स्वच्छ हो चुके हैं, ऐसा महसूस आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अंशुल दीदी समझ में आ रहा है? वो दीदी नहीं है कि कौन सी थी, क्या नाम उनका? संजीवनी दीदी। हाँ, संजीवनी दीदी। चलिए, कोई बात नहीं, जो आया है उसके लिए समझेंगे सभी लोग। तो इतना हमारा क्लियर हो चुका है कि हमने उसके ओरे को क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? ओरा क्लीन करने के पश्चात अब हम उसको हील करना प्रारंभ करेंगे। हील करने के लिए आपने ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं जिनको ये पता नहीं है कि 24 पॉइंटों पर हील किया जाता है। 24 पॉइंटों को हील किया जाता है, वो 24 पॉइंटों का जानकारी नहीं है। कितने लोग बैठे हैं? थोड़ा सा थम्स अप कर लेंगे। एक थम्स अप हमारे बीच में हुआ है मितेश भैया का, नीतू दीदी का भी हुआ है। चलिए, तो 2-3 पर्सन ऐसे हैं जो नए जुड़े हुए हैं, इनको 24 पॉइंटों की हील अभी जानकारी में नहीं है। तो आज हमारी दीदी के माध्यम से आपको PDF भेजी जाएगी ग्रुप में फिर से एक बार 24 पॉइंटों की। उसमें आपको 24 शरीर के पूरे अंग दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी को हील करते हैं, सामने वाले को करते हैं, तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन बनती हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है। सामने वाला यदि कोई विशेष रूप से ग्रसित है तो आप डेली उसको कम से कम एक सप्ताह 21 पॉइंटों को हील करेंगे। आपको करना, वो कुछ नहीं करेगा। आपको ये महसूस करना है कि मैं उसके कान पर हाथ है मेरे, और एकदम टच नहीं करना है आपको। टच का यहाँ पर प्रावधान नहीं है, क्योंकि स्त्री है, पुरुष है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको टच नहीं करना है। पर इतनी दूर भी नहीं रखना है कि आपकी ऊर्जा का महसूस ही ना सामने हो। तो आपको उसके थोड़े से करीब रखना है। और यदि मान लो हमारे सामने के व्यक्ति का, किसी का कोई पर्सन उपचार करा रहा है, करने आया है, तो आप उससे अनुमति ले सकते हैं। यदि वो स्त्री है और आप भी स्त्री हैं तो आप उससे अनुमति ले लीजिए कि मैं टच करूं, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। पुरुष है तो पुरुष को टच करने की अनुमति लेगा। यदि स्त्री पुरुष आपस में अदरवाइज पर्सन है तो आप टच ना करके दूर से ही उनको हील करेंगे और बस ऊर्जा महसूस हो सके, ये विशेष रूप से फोकस करना है। चप्पल जूते पहन कर के हील नहीं करना है। सामने वाला चप्पल जूते पहने हो, है ना, या टोपी लगाया हो, चश्मा लगाया हो, अंगूठी मंगूठी ऐसी कुछ हाथों में जो ब्रेसलेट वगैरह पड़ते हैं, ये सारी चीज़ों को तंत्र मंत्र जंतर को सबको निकलवा देना।
फिर जाके आप लोग ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है। इतनी प्रतिक्रिया सबको समझ में आ गई है। 21 पॉइंट वाली चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी बताई जाएगी, पर आज नहीं, कल अपन लोग फिर बैठेंगे। आज अपन लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से समझ लिया है ना। जी रेणु पूछिए। भैया जी मैं कह रही थी कल 3 बजे तो अपनी वास्तु की क्लास है, तो रात को 8:15 बजे रखें क्या? हाँ, कल वास्तु की क्लास चलेगी और न्यूमरोलॉजी की भी क्लास चलेगी, तो हम लोग दोनों क्लासों को लेने के पश्चात अपनी पाठशाला जो टाइम रहेगा कल, तो पाठशाला चलेगी और न्यूमरोलॉजी चलेगी। न्यूमरोलॉजी में पाठशाला का कोई संबंध नहीं है, तो उधर पाठशाला चलेगी, इधर न्यूमरोलॉजी चलेगी, और अपनी रात के समय में जो क्लास चल रही है उसी टाइम पर चलेगी, ठीक है। दोपहर की कल की क्लास हम अपनी नहीं रहेगी, क्योंकि कल संडे सैटरडे वास्तु की क्लास रहती दोपहर में, तो वो वास्तु की क्लास चलेगी। फिलहाल में हम लोग शाम को फिर से बैठेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के जो मेथड समझा है उसको पूरी विधिवत तरीके से, किसको समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अपनी क्लास का 8:15 से 9:15 तक का क्लास का टाइम है, तो मात्र अपने पास 10 से 13 मिनट और शेष बचे हैं। उसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जब तक दीदी आपको 24 पॉइंट का एक बार वीडियो यहाँ शेयर कर रही हैं, वीडियो मतलब PDF शेयर कर रही हैं, तो वो आप देखेंगे और मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से आपको 24 पॉइंट हील करना रहता है। हाँ नीतू दीदी कुछ पूछ रही हैं, पूछिए। भैया अभी तो जैसे हम सुन सुन के ऐसे लग रहा है कि ये सब हम कैसे कर पाएंगे, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है ये इतना सारा आप बता रहे हैं, वो होगा कैसे हम लोग, मतलब मुझसे तो कैसे हो पाएगा ये सारा। और थर्ड आई से हम कैसे बनाएंगे वो सिंबल्स, और दूसरा है कि हमारी खुद की नेगेटिविटी हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे आप दूसरों की बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में, क्योंकि अभी किया नहीं है, खाली सुन रहे हैं ना ओनली, तो बहुत सारे क्वेश्चन मन में पुटअप होते ही रहते हैं आपकी क्लास के बाद। कोई बात नहीं, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता तो सबको देख के घबरा जाता, क्योंकि उसने मम्मी पापा के अलावा किसी को देखा ही नहीं है अभी तक, है ना। तो नए नए पर्सन को देखता है और वहाँ पर सुनता है कि नई नई चीज़ें, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बच्चा कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है, कभी भागता है, इत्यादि क्रियाएँ करता है। तो वही हालत अभी अपनी है, पर जब आप धीरे धीरे यहाँ सबके बीच बैठेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपको ये सरल विधि बहुत इजी लगेगी कि कुछ भी विशेष नहीं है ना। अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल के आपने उस समय की थोड़े से वो ज्वाइन नहीं किए थे ना, इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, बाकी आपको सरल हो जाएगा। फिलहाल में जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो 21 दिन की साधना का भी शायद आप लोग, नीतू दीदी आप तो फर्स्ट सेकंड लेवल में जुड़ी थी ना उस समय? हाँ जुड़े तो थे भैया, लेकिन ये हमारे पास वीडियो नहीं आई कि हमें अपनी साधना कैसे स्टार्ट करनी है। मैं खुद भी चाह रही हूँ कि करना, बट अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि साधना कहाँ से कैसे शुरू करें। मैंने सुबह का फिक्स किया था अपना मन में कि इस टाइम से इस टाइम अपनी ये वाली रेकी वाली साधना करेंगे, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से कौन सी शुरुआत करूँ। आप थोड़ा सा दे दीजिए कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कितनी करें, ये वाली चीज भी बता दीजिए। चलिए तो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। साधना में आपको फिलहाल में तो आपको जो भोजन पानी का है थोड़ा सा कंट्रोल रखना, वो तो आप समझ ही गए हैं सारी चीज़ों को, है ना। बहुत बार बार खाने की आदतों को कम कर लीजिएगा। तला बहुत ज़्यादा तला नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा हार्डली जो भी मतलब अमर्यादित चीज़ें होती हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ताकि आपकी साधना में बाधा ना हो, फिर आप अपने अनुकूलता से कर सकते हैं। पर फिलहाल में आप ये 24 पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा है ऐसा, हाथों पे जो हाथ रखे हैं, आंखों को रखे हो। अब आप बनावट देखिए, हाथों को इस प्रकार से बना के रखना है, एकदम चिपका के घुसा के नहीं रखना है, हाथों को यूं ही रखना है। और हमारे पाम अपने जो आई है उसके ऊपर से पाम रहना चाहिए, बाकी शेष हाथ हमारे गालों पर रहना चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं अच्छे से। ये सारे पॉइंट आपको आएंगे, एक एक पूरा शरीर का एक एक अंग कवर किया जाएगा, ठीक है। ये 24 जो पॉइंट आपके बीच में हैं,
यही साधना है। 21 दिन आपको ये पॉइंटों की साधना करना है। फिलहाल में अपनी क्लास है तो कंटिन्यू चलती रहेंगी। सुबह उठ कर के आपको 4 अफर्मेशन देना है और हर एक पॉइंट को हील करने में 3 मिनट आपको लगाना है। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। हर एक पॉइंट मतलब जैसे आपको ये पहला पॉइंट दिख रहा है तो इसको 3 मिनट आपको हील करना है। 3 मिनट में 4 अफर्मेशन देना है। कितने अफर्मेशन देना है? 4 बातें आपको बोलना है। अफर्मेशन मतलब जिनको समझ, तो 4 बातें आपको वहाँ पे संकेत करना है। पहली बात है, आपको सबसे पहले अपनी आँखों को, जैसे आँख का किया जा रहा है ये, तो आँखों को धन्यवाद प्रेषित करना है, आभार करना उनका, कि आपने हमें इतने समय की, जितनी आपकी एज हो उसके आप अकॉर्डिंग बोलते जाइए कि मुझे आपने इतना सहयोग दिया है, देखने में मुझे सहारा दिया है, सहयोग दिया है, बहुत आपने मेरे ऊपर अनुकंपा की है, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आपको बोलना है क्षमा याचना का पॉइंट, कि मैंने इतने समय तक आपके माध्यम से जाना, समझा, देखा है, फिर भी मैंने आपकी कोई भी केयर नहीं की है, इसलिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। क्षमा करें मुझे, क्षमा करें, क्षमा करें। तो क्षमा याचना करनी है। क्षमा एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए क्षमा मांगते रहिएगा। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट हमारा आएगा कि हम लोग जितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर भरी पड़ी आँख में, जो भी पॉइंट को हील करेंगे उसमें नेगेटिविटी रहती है, तो उसमें चाहे वो बैक्टीरिया वाइज हो, टिश्यूज वाइज हो, या फिर थॉट्स वाइज हो, कैसी भी है, तो उनको आपको बाहर निकालने के लिए अफर्मेशन देना है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी मेरी आँखों में रोग संबंधी है, जो भी रोग मेरे अंदर आँखों में है, वे समस्त रोग काली ब्लैक एनर्जी के रूप में, काली एनर्जी के रूप में, काली ऊर्जा के रूप में बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। कुछ ये 4 पॉइंट में 3 मिनट आपको लगाना है, इसलिए बड़ी इत्मीनान से करना है। ऐसे नहीं कि फटाक से आपने कह दिया निकल लिए, ऐसा नहीं। और आपने चौथा पॉइंट क्या करना है, इन हाथों से, पाम से सफ़ेद रंग की एनर्जी निकल रही है और मेरी हर एक कोशिका को, मेरी हर एक शिरा को, आँखों से संबंधित जो भी हार्मोन्स हैं उनको एक्टिव कर रही है। वहाँ पर जा कर के बहुत अच्छे तरीके से आँखों को रिलीफ और रिलैक्स दे रही है। समस्त रोगों को दूर कर दिया गया और मेरी आँखों को जिस मजबूती की आवश्यकता थी, जिस ताकत की आवश्यकता थी, जिस विटामिन्स की आवश्यकता थी, वे समस्त विटामिन्स, एनर्जी मेरे हाथों से उनको प्राप्त हो रही है। ये महसूस आपको करना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हर एक अंग पर आपको बोलना है। समझ में आ गया? 21 दिन की बस यही साधना है। जो 24 पॉइंट आपके रहेंगे, उन 24 पॉइंटों को आप 2 पार्ट्सों में कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पूरे एक साथ 24 पॉइंट को आप हील करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो अपने पास है नहीं, क्योंकि हर एक पॉइंट में 3 मिनट लगाना है। तो आप लोग 2 पार्ट्स में कर लीजिए। सुबह कुछ कर लीजिए, है ना, 6, 7, 8 आप सुबह कर लीजिए, फिर आप दोपहर में कर लीजिए और फिर शाम को कर लीजिएगा। तो ये कनेक्टिविटी आपकी बनी रहेगी। इनको ही हील करना, ये 21 दिन की जो साधना है, 21 दिन की साधना से क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में भी एक PDF है कि हमें किस प्रकार से फिजिकली, इंटरली, मेंटली 7-7 दिन के गैप से हमारे लिए कितना कितना अंतर पड़ने लगता है। 7 दिन जब हम लोग इस प्रकार से हील करेंगे तो हमारे शरीर में परिवर्तन आएगा। किस में परिवर्तन आएगा? शरीर के जो रोग आदि हैं वो अपने आप कम पड़ते जाएंगे। पिंपल्स आदि हैं आपके अंदर, जो हार्मोन्स अनएक्टिवेट थे वो एक्टिवेट होने लगेंगे। आपके डाइजेशन मजबूत होगा, आँखों में व्यवस्थित होगा, ये सारी चीज़ों में अंतर दिखाई देगा। 7 दिन, फिर 7 दिन के बाद आपको अंदर से जो मानसिक स्थिति थी हमारी, कमज़ोर थी कि हमारी तो आँख ठीक हो ही नहीं सकती, हमारे घुटना तो ठीक हो ही नहीं सकता, जब हमें अंतर नज़र आएगा तो हमारा मन भी दृढ़ होगा कि नहीं कुछ हो रहा है, तो मन में परिवर्तन होगा। 7 दिन के बाद आपको जो सेकंड 7 दिन होंगे उनमें आपको मन में कुछ अच्छा महसूस होने लगेगा। फिर अंतिम के 7 दिन में आपको अंदर से ही एक रिलैक्स मिलेगा कि वास्तव में बहुत कुछ नया, एक अद्भुत हो चुका है, जिसको सोचा नहीं था, कल्पना की नहीं की थी, वो अकल्पनीय परिवर्तन हमें दिखाई देगा। तो
तो बस यही साधना आपको करना है, अभी बाकी कोई बहुत विशेष साधना नहीं करना है। समझ में आ गया आपको? जी तो आपने भैया चारों अफर्मेशंस बताई हैं ये करने के लिए, तो हम जब चारों अफर्मेशंस करेंगे तो हाथों को हमें यूं ही रखना है उस टाइम 3 मिनट तक, एक ही दोनों पे रखे रखना है? हाँ, रखे ही रहना है आपको। जब तक आपके 3 मिनट पूरे ना हो जाएं तब तक आपको रखे ही रहना है ना? हम जब बोल रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी बाहर हो तब भी हमें ऐसे ही रखे रखना है ना? हाँ, नेक्स्ट में चारों पॉइंट जब तक आपके पूरे ना हो जाएं तब तक रखे रहना है। पूर्ण होने के बाद एक बार झटकार देना है बाहर को, हाथों को, फिर से आपको थोड़ा सा अपने हाथों को रब करना, फिर दूसरा पॉइंट को आपको हील करना है। 4 अफर्मेशन पूरे हुए, हाथों को थोड़ा सा बाहर करिए, हाथ को फिर से रब करिए और फिर अपना अगला पॉइंट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको कवर करते जाना है। ठीक है? कोई डाउट और नहीं रहा? 3 मिनट का समय है, क्षमा जय। जी पूछिए। जी भैया, जब पॉइंट को हील करेंगे तो पाम में सिंबल को ड्रॉ करना है? नहीं, जब हम लोग, बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये भी, कि हम लोग पहले से ही, जैसे अपन ने किसी को हील करते हैं ना, तो पहले हम लोगों ने तैयारी की थी, हाथ को तैयार किए थे, नेगेटिव एनर्जी निकाली थी, सारी चीज़ें किए थे। वो सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेना अपने आप को, और फिर आपको हील करना प्रारंभ करना है। कल शायद मैंने आपको बताया था इसके बारे में बहुत विशेष रूप से। उन वीडियो को सुनेंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको जब भी कोई भी दूसरों को हील करना है तो अपने आप को, हाथों को तैयार कर लेना है, वही सिंबल बना के नेगेटिव एनर्जी निकाला, फिर अपन ने बैलेंसिंग किया और फिर अपन ने एनर्जी अपने अंदर ली। तो ये 1 + 2 + 1 ये सिंबल आपको, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है? ये सिंबल डाला, हाथों को तैयार किया, हाथ तैयार हो चुके हैं, अब अपन हील करना प्रारंभ कर दीजिए। इसलिए बार बार सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो जितने आप लोग बैठे हुए हैं, हताश, उदास, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति हर एक चीज़ को हासिल कर सकता है। कोई भी संसार में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम हासिल ना कर सकें। मनुष्य एक ऐसा महान पुरुष है जिसने हर एक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। हंसने वाली कोई सिस्टम है, प्रसन्न होने वाली। देखिए, बहुत सुंदर चीज़ किसी ने आज दोपहर में मुझसे कही थी कि एक खुशी होती है और एक हंसी होती है। समझेंगे ध्यान से, एक खुशी होती है और एक हंसी होती है। हंसी आना अलग चीज़ है और खुशी होना अलग चीज़ है। समझ में आ रहा है? आपको कोई भी सामान्य से किसी ने चुटकुला कह दिया, किसी प्रकार की कोई हंसी की बात कह दी है, तो वो हंसी होती है। पर किसी विशेष को देख कर के आत्मीयता जब जागृत होती, कोई आत्मीय व्यक्ति अपन से मिलता, तो उस समय जो खुशी होती है, वो खुशी आपके रोम रोम को प्रसन्न करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है, आपके अंदर का हर रोम रोम हर्षित होता है। तो वैसे ही हम लोगों को ये काम यदि हम लोग खुशी पूर्वक कर रहे हैं, खुशी खुशी आनंदित होकर के कर रहे हैं, तो हमारा रोम रोम अपने आप हील होगा। ये मत सोची कर ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सोचोगे तो हर चीज़ कठिन है। और जब आप ये सोच लोगे कि मुझे कठिन काम ही सरल करना है, क्योंकि सरल काम कोई भी कर लेता है, पर कठिन कामों को जूझ करके जिसने उससे पार कर लिया है वही तो कुछ कर सकता है। सरल चीज़ कोई कर लिया तो कौन सी विशेषता कर लिया आपने? नहीं, आपने कठिन काम को भी सरल बना लिया है अपने जीवन में और उसको भी करते चले गए, तभी तो आप कुछ कर रहे हैं। ये महसूस आपको होगा। तो आपको महसूस वही करना है। आपको खुद, जैसे नदियाँ खुद पहाड़ों पर जाती हैं, टकराती हैं, और मुझे आगे बढ़ना है तो नहीं रोक सकते। कितने भी बड़े पहाड़ों, कितने भी बड़े चट्टानों मैंने ठान लिया कि आगे बढ़ना है, तो बार बार वो पीछे आके फिर धकेलेंगे, फिर जाएंगी, फिर धकेलेंगी, पर वो कभी भी एकदम पीछे रिटर्न अपने गंतव्य को नहीं आती हैं। धकेल धकेल के एक दिन अपना स्थान बनाती हैं और कहीं ना कहीं से आगे बढ़ जाती हैं। वैसे ही आपको अपनी सोच को इतनी बेहतर बनाना है कि हमें खुद चुनौतियों को स्वीकार करना है, स्वागत करना है कि आइए, स्वागत है और हम तैयार हैं उस चीज़ के लिए। तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर की ऊर्जा बनेगी। आप सरल कामों में लगे रहे कि नहीं वही 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 वही, तो फिर आप कोई विशेष नहीं है। कुछ विशेष करना है तो थोड़ा सा मजबूती लाइए, मन को अच्छा बनाइए। ये बहुत कोई कठिन विधि नहीं है, बहुत सरल और बहुत सहज विधियाँ हैं। ठीक है? आज तक जो नहीं किया उसी को करने का प्रयास करना है।
मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ। कैसा हूँ मैं? ज़बरदस्त हूँ। तो ज़बरदस्त हूँ तो सारे काम कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ संसार में, पॉइंट लिख लीजिएगा नीतू दीदी बहुत विशेष रूप से, कि संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संसार में कोई भी काम कठिन नहीं होता है, हम उसे सोच सोच करके कठिन बना लेते हैं। ठीक है ना? कोई भी काम कठिन नहीं होता, वो सोच सोच के कैसा होगा, कैसा हो, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सोच सोच के आप पहले से इतनी कठिन समस्याएं नहीं होती जितनी आप सोच सोच के उसको कठिन बना लेते। भैया अभी मेरी तबीयत है ना, अभी कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है, तो मेरा मन भी बेचैन सा हो जाता है। तो मैं ऐसे टाइम के साथ मैं चालू कर दूं, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल भी, मेरे पथरी की प्रॉब्लम हो रखी है, तो मैं बहुत ज्यादा अभी परेशान हो रखी हूँ। बहुत अच्छा, म्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए आप कैसे कह रही हैं कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके चेहरे से कहीं लगता नहीं है, आपकी एक्टिविटी से लगता नहीं है कि आप कहीं से कहीं तक अस्वस्थ हैं। हम लोग तो ऐसे कैंसर वाले जो बेचारे 3 महीने से बेड पे पड़े हैं, किस पे पड़े हैं? 3 महीने से कुछ उतर नहीं रहा है, पानी जैसे तैसे जा रहा है, जैसे तैसे कुछ लिक्विड जा रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिंदा इंसान वही है जिसके अंदर की इच्छाएं और जिसके अंदर की ऊर्जा, जिसके अंदर की सोच ख़त्म नहीं है। और यदि हम अरे छोटे मोटे चीज़ को गोली मारो, क्या मारो? गोली मारो, बिल्कुल। हम ऐसी कंडीशन में ही खड़े होकर दिखाएंगे जिस कंडीशन में लोगों को विश्वास भी ना हो, है ना? जिस चीज़ का लोगों को विश्वास नहीं था उस चीज़ में भी आपने करके दिखा दिया, तो लोग आपको मिसाल कहेंगे कि वास्तव में ये आदर्श पुरुष है, इसने कुछ किया है। और जो कर ही दिया है, जब ऐसे ही खड़े तो लोग खड़े हो ही जाते हैं, क्या बड़ी बात है। पर जब खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी खड़े होकर के आपने दिखा दिया, तो ये कुछ विशेष किया। तो विशेष करना है तो आपको इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, तभी आपका साहस संबल काम करेगा। प्रेमलता दीदी। भैया जी 24 पॉइंट से पहले ओरा भी बनाना है। दीदी ओरा का ऐसा है कि आप सुबह से ये सारी चीज़ें अपन को पहले से डेली कर लेना है ना? सुबह से हम लोग ओरा बनाएंगे ही, सुबह से जल्दी उठते हैं, सारी चीज़ों को ओरा बना लिया, हाथों क्लीन कर लिया, फिर उसको कार्य क्रिया करना है ना? ओरा तो आपको डेली उठते ही अपनी जाप वगैरह जो भी की और आपने ओरा बनाया, अपना ओरा बना लिया, हाथों को क्लीन कर लिया ओरा बनाने से पहले, और ये सब चीज़ें करने के बाद फिर आप अपनी एक एक पॉइंट को हील करना प्रारंभ कर लीजिएगा। ठीक है? और फिर ओरा आपको बनाकर रखना है, आगे आपको बताया जाएगा कि ओरा कब खोलना है, कब। अनीता दीदी। भैया जी घर पे मैं और मेरी बेटी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आज। पहले 21 दिन की साधना की थी और अभी फिर से मैंने चालू किया है। तो उसका इफेक्ट बोलना था कि पहले जब किया था तो बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा डरती थी घर पे भी। अभी क्लास रहा तो मैं सीधे से बोलती हूँ, मतलब थोड़ी बार तो बोलती हूँ, थोड़ा बहुत छूट जाता है कि मुझे करना है करके। तो पूरा कॉन्फिडेंस लो था उसमें भी, मतलब ये है। और जो वाइब्रेशन थे, पहले मुझे खाली वाइब्रेशन फील होते थे, गर्माहट नहीं होती थी, लेकिन अब की साधना जो मैंने करने के लिए चालू किया है तब बीच में गर्माहट चालू हुई है। और मेरा लास्ट का क्वेश्चन था कि मतलब इतने सारे निगेटिव लोगों के बीच में हम जब रहते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो अपन साधना करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ ओरा के साथ या अपना कुछ साधना कर सकते हैं कि स्ट्रांग बने रहे ऐसे। देखिए आपको ये याद रखना है कि जंगल में अनेक जानवरों के बीच एक शेर अकेला रहता है और शेर सब पर भारी होता है। तो आपको अपनी ऊर्जा को ये सोचना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इतने नेगेटिव लोगों के साथ में रहती हूँ। आपको ये सोचना है कि इतने लोगों के बीच भी देखो मुझे कैसा सौभाग्य मिला कि मैं अकेली पॉजिटिव हूँ। क्या हूँ? मैं अकेली पॉजिटिव हूँ। मुझे गर्व है अपने आप पर, मुझे अपने आप पर एक प्राउड फील होता है कि मैं एक पॉजिटिव एनर्जी से भरी हूँ। इसलिए ये नहीं कहना है कि मैं काफ़ी अकेली हूँ, ये बोलना है कि मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी कभी लगे आपको कि भाई मैं अकेली नहीं, मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मुझे
लोगों की आवश्यकता नहीं है। भीड़ तो भेड़ियों की होती है, शेर तो अकेला ही रहता है, इसलिए शेर का बच्चा एक ही अच्छा। ठीक है, चलिएगा, कल पुनः और भैया मिलेंगे। जी वो जब साधना करते हैं तो भारीपन महसूस होता है, वो मतलब बाद में फिर कम हो जाता है क्या? नहीं, उसको हार्डली ज़्यादा टाइम लेकर के मत कीजिए, क्योंकि आपको एक वो रहता होगा कुछ ना कुछ कि मुझे ये भी करना है, अभी ये भी करना है, टाइम कम है, तो उसको आप ज़्यादा हार्डली ले रही हैं ना। आप तो जितना मैनेज कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कर लीजिए। आपको किसी चीज़ का विकल्प नहीं होना चाहिए उस समय। जब भी करें एकदम रिलैक्स होकर करें, भले आप 4 पार्ट्स में भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको हार्डली कि भाई वो काम करना, जल्दी ये निपटा लो, नहीं, विकल्प मन में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। उसको कर रहे हैं तो उसी को रिलैक्स होकर के बिल्कुल अच्छे से फीलिंग करके करिए। 4 कर लीजिए पॉइंट, फिर 4 कर लीजिए, फिर 4 कर लीजिए, फिर 4, 8, जैसे भी आप बांट सकते, 3-4 पॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिन भर में आपको कर लेना है, दिन में पूरे 24 पॉइंट कर लेना है। कैसे करना है वो आपका 3 करके, 4 करके, 5 करके, 10 करके, कोई भी, पर एकदम रिलैक्स होके करना है। कोई भी बर्डन अपने सिर पर लाद करके नहीं करना है कि मुझे भोजन बनाना, जल्दी कर लो, बच्चे को टिफिन लगाना है। यदि आपको इसका विकल्प है तो आप इस बात को क्लोज करके पूरा काम निपटा के फिर आराम से करिएगा अपना। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, संभव दीदी शीघ्रता से, ताकि आज समय बहुत हो गया है। वंदना भैया जी, ये नेगेटिविटी की बात आई है तो भैया जी अभी भी हम लोग को तो बहुत समय हो गया करते हुए भी भैया जी, फिर भी बहुत बार, क्योंकि 24 आवर्स हमें यहीं रहना है और इन्हीं लोगों के बीच रहना है, तो भैया जी कई बार फिर भी दिमाग हिल जाता है। उस समय हम क्या करें? आपने बताया भी कि आप झटक दो उन विचारों को, लेकिन फिर भी भैया जी वो हावी हो जाते हैं, तो हमें लगता है हमारी पूरी साधना इतने दिन की खत्म हो गई। बहुत बार ऐसे मतलब हट जाता है दिमाग, तब भैया जी क्या करें? उसका बताइए प्लीज भैया जी। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, अपन लोग कल बैठ कर और विस्तार से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फिर हताश, निराश, उदास हो जाते हैं, समय ज़्यादा हो जाता है, तो कल इसको अपन लोग विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। फिलहाल में आप इतना समझिए कि हम लोगों को, अपन को कमज़ोर नहीं समझना है, जो हो रहा है होते जाने दीजिए, पर खुद को वीक नहीं करना है, खुद की थिंकिंग को कमज़ोर नहीं करना है। ठीक है, बाकी विषय को अपन लोग कल बहुत विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का पूरा आनंद लीजिएगा। न कल का भरोसा है, न पल का भरोसा है, इसलिए आज जो है, अभी है, वही आनंद है, और आनंद में हम हैं। तो लीजिए पूरा आनंद। कल के लिए फिर मिलते हैं। जय जिनेंद्र।